पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में ये हमें याद रखना पड़ेगा कि जो पीवी रेज टू पावर एक्स रहेगा वो डेटा आपका कांस्टेंट रहेगा। ध्यान रखिएगा ये एक्स की वैल्यू गामा नहीं है। कभी कोई बहुत से लोग चैप्टर स्टार्ट होने से पहले इसको गामा गामा बोलना स्टार्ट करने लगे। गामा आएगा आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में। मैंने कहा ठीक है इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा अगर आप सॉल्व करने लगे तो Q की वैल्यू आपकी होती थी DE माइनस DW। मैंने कहा ठीक है। और अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट देते हैं तो आप उसे बोलते थे QV और QV हो जाता था NCV dt। अगर आप लैब में काम करते थे कि एट कांस्टेंट प्रेशर तो QP हो जाता था आपका NCP dt। और अगर प्रेशर और वॉल्यूम में कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो बोलूंगा NC dt। मैंने सेम पॉइंट यहां पर लिखा और मैंने कहा मैं लिखूंगा इसे NC dt। अगर मैं बात करने लगूं यहां पर DE की तो DE का फॉर्मूला था आपका NCV dt और ये बन जाएगा आपका माइनस DW। अगर मैं दोनों तरफ से चीजों को सिंप्लीफाई करने लगूं तो क्या फॉर्मूला बन सकता है आपका C इक्वल टू CV। ऑब्जर्व कीजिएगा ये बनेगा DW माइनस माइनस बनेगा आपका DW अपॉन में आपने चेक कीजिएगा क्या आएगा। तो बोल सकता हूं क्या आपका आएगा N और DT। वेरीफाई कर लीजिएगा और वेरीफाई करने के बाद हमने कहा इसको इक्वेशन नंबर 1। हमने कहा चलेगा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो हमने कहा जी हमें पहले से पता है कि पीवी रेज टू पावर एक्स की वैल्यू आपकी कांस्टेंट बनी हुई है। मुझे वहां पर प्रेशर नहीं चाहिए। तो अगर प्रेशर नहीं चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूं फिर से अगर मैं P को चेंज करता हूं तो मेरी इक्वेशन बनेगी यहां पर nRT अपॉन V और ये बन जाएगा V रेज टू पावर x इक्वल टू आपका बनेगा कांस्टेंट। मैंने कहा ठीक है n कांस्टेंट जाएगा r कांस्टेंट जाएगा तो क्या इक्वेशन बन जाएगी T V रेज टू पावर x माइनस 1 इक्वल टू कोई नया कांस्टेंट आएगा। मैंने कहा कि उन्होंने कहा ठीक है। अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या लिख सकता हूं फर्स्ट फंक्शन आपका तो t रहेगा। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो लिखा जाएगा आपका x माइनस 1 और v रेज टू पावर आपका जाएगा x माइनस 2 और साथ में आपका आएगा dv। हमें पता होना चाहिए कि x रेज टू पावर n का को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है। नहीं आता तो कोई बात नहीं करते रहिएगा आप सॉल्व। और बाद में हमने कहा कि जब आप सेकंड फंक्शन ले रहे हैं तो लिखा जाएगा v रेज टू पावर x माइनस 1 और फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा dt और ये बन जाएगा 0। हमें चाहिए dw अपॉन dt। इसका मतलब मैंने इसको चेंज किया और चेंज करने के बाद जब मैं उधर लेके गया और बाद में जब डिवाइड लेके आया तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा आपका। ऑब्जर्व करना आपका काम है dv अपॉन dt की वैल्यू या कहें माइनस की वैल्यू बन जाएगी आपकी v रेज टू पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई ये उधर गया था और बाद में ये उधर जाके उधर आया तो वैल्यू बनेगी t x माइनस 1 और v रेज टू पावर x माइनस 2। वेरीफाई करते रहिएगा। अगर आप ये वेरीफाई कर चुके हैं तो क्या फॉर्मूला बोल सकता हूं कि dv अपॉन dt की वैल्यू बन जाएगी आपकी। माइनस को हम लोग बाद में अभी कर लेता हूं तो ये बनेगा आपका 1 अपॉन t x माइनस 1 और जब ये ऊपर जाएगा तो यहां पर आपका बनेगा केवल v। चेक कीजिएगा ठीक है। अगर यहां तक सही है तो इस इक्वेशन को मैंने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई किया आपने यहां पर p से और यहां पर भी p से। ठीक है जैसे आपने मल्टीप्लाई किया तो आपने कहा वर्क का फॉर्मूला होता था माइनस p dv तो मैंने इसको लिखा dw अपॉन dt। ठीक है इक्वल टू जब आपने p और v की बात करी तो आपने कहा pv होता है आपका nRT। मैंने कहा ठीक है वहां से आपका t से t कैंसिल हो गया और यहां पर जो वैल्यू बन गई वो बन गई आपकी nRT चला गया और वैल्यू बन गई आपकी x माइनस 1। वेरीफाई करते रहेगा। ये इक्वेशन आपके आगे नंबर 2। जब हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखा ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि हम इक्वेशन नंबर 1 से दोबारा से इक्वेशन लिख सकते हैं। ये रहेगा c इक्वल टू CV। अब बताएगा माइनस अगर दिखता हूं तो मैंने कहा dw अपॉन dt पता है तो क्या बोलते हैं ये अगर इधर जाएगा तो मुझे dw अपॉन ndt पता है। मैंने कहा ठीक है जब वो पूरा कॉपी करूंगा तो मेरा वैल्यू यहां पर आएगा r और ये बन जाएगा आपका x माइनस 1। ऑब्जर्व करते रहेगा। और अगर ये आपका आंसर बन गया तो मैं इसको लिख सकता हूं c की वैल्यू बनेगी CV प्लस r अपॉन बताएगा 1 माइनस x बन जाएगा। और मैंने इस फॉर्मूले को बोला
कि ये फॉर्मूला सभी स्टूडेंट्स को याद करना है। इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। और एक ऐसा टॉपिक है कि जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में तो ये कवर नहीं होता, और केमिस्ट्री में ज्यादातर टाइम इसको छुड़वा दिया जाता है, लेकिन पेपर वाला आपको पूछेगा जरूर। तो हमने कहा इसमें पर्टिकुलर में क्या चीज रिप्रेजेंट करे, तो बोलूंगा सी। यहां पर है आपकी मोलर हीट कैपेसिटी, और सीवी है आपकी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आपको सीवी के कैलकुलेशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम से बता चुका हूं, जो कि केवल कांस्टेंट वॉल्यूम पर डिफाइंड थी। आपको अगर वी और टी और वी और पी वेरिएबल दे दिए जाए तो आप सी की वैल्यू यहां पर बता सकते हैं। हमने कहा ठीक है, ये फॉर्मूला हमें याद करना है। तो हमने कहा ऐसे कौन से क्वेश्चन जो बार बार रिपीट आते हैं और बार बार मुझे अनकंफर्टेबल जोन देखे जाते हैं, तो मैंने कहा सबसे पहला पॉइंट आपका बनता है यहां पर आइसोथर्मल प्रोसेस। और जैसे ही आपने आइसोथर्मल प्रोसेस बोला, ध्यान रखिएगा, मानते हो कि रिवर्सिबल है, कभी आप छोटी छोटी चीज पिन पॉइंट करने लगे। अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं तो बोलूंगा पीवी इक्वल टू एनआरटी में आपका जो टी हुआ वो कांस्टेंट हुआ, इसका मतलब एनआरटी कांस्टेंट हुआ, इसका मतलब पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। और पीवी इक्वल टू कांस्टेंट को जब मैं इससे कंपेयर करूंगा तो ये बोलता है पीवी रेज टू पावर एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब एक्स की वैल्यू हुई 1 इस पर्टिकुलर केस में। जैसे ही आपने एक्स की वैल्यू 1 बोली तो बनूंगा 1 माइनस 1, तो सी की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। तो याद कीजिएगा कि इस पर्टिकुलर केस में सी की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। हमने कहा बताएगा अगर मैं पॉइंट नंबर 2 लेने लगूं और बोलने लगूं कि हमने तो यहां पर एडियाबैटिक प्रोसेस ले लिया। एडियाबैटिक प्रोसेस अगर आपने रिवर्सिबल लिया है तो पीवी रेज टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये बोलता है पीवी रेज टू पावर एक्स कांस्टेंट, वो बोलता है पीवी रेज टू पावर गामा कांस्टेंट, इसका मतलब एक्स इक्वल टू गामा, एक्स इक्वल टू गामा। तैयार? इसका मतलब अगर मैं इसको गामा लिखता हूं तो गामा की वैल्यू थी सीपी अपॉन सीवी। अगर सीपी अपॉन सीवी करेंगे तो बाद में बन जाएगा आपका ये पूरा डेटा बन जाएगा माइनस सीवी, सीवी माइनस सीवी, इसका मतलब 0, और ये आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सी की वैल्यू 0। सोचते रहेगा, काम आपका है। लिख देता हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है। कोई कह जी और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हमने कहा ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको 3 दे दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला कि आपको कोई सी निकालना है, सी का मतलब मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी है, लेकिन आपको एक रूल दे दिया। मैंने कहा वो रूल क्या है, तो उन्होंने कहा P अपॉन V की वैल्यू आपकी 2 दी गई है, और यहां पर बोला है कि आपको सी बताना है। मैंने कहा कुछ डेटा गिवन है क्या, तो उन्होंने कहा हाँ जी चलेगा, गिवन दे देता हूं। और गिवन है आपका कि गैस है वो ट्राई एटॉमिक, वो भी आपके पास नॉन लीनियर गैस है, और नॉन लीनियर गैस का मतलब आइडियल गैस। हमने कहा ठीक है, अगर आप इसका सॉल्यूशन निकालने को बोलने लगे तो क्या सॉल्यूशन में मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास जो आपने इक्वेशन दी है वो कहीं ना कहीं पीवी रेज टू पावर माइनस 1 रेज टू पावर 2 दी है। मैंने कहा ठीक है, और अगर मैं अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन कॉपी करने लगूं तो पीवी रेज टू पावर एक्स इक्वल टू आपका के बोला गया है। दोनों इक्वेशन को जब आपने कंपेयर किया तो क्या आपको लग सकता है कि जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो -1 आएगी। मैंने कहा ठीक है, अगर x की वैल्यू -1 आएगी तो ऊपर वाले डेटा से क्या मैं बोलूं c की वैल्यू बनेगी cv प्लस आपका बनेगा 1 r अपॉन 1, 1 माइनस x का मतलब हो जाएगा 1 प्लस 1। इसका मोलर हीट कैपेसिटी अगर आपको निकालनी तो पूरा क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है आपका सीवी पर, और सीवी की कैलकुलेशन ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर के लिए आपको पहले बताई जा चुकी है कि इसकी वैल्यू आपकी आती है 3r। ये आपका बनेगा यहां पर r/2, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 7r डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने कंपटीशन में देखे हैं। लेकिन अगर कंपटीशन देखे हैं तो एक क्वेश्चन और करने में क्या दिक्कत है, और उन्होंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि आपको एक लॉ दे रखा है, टी की वैल्यू दे दी मान लीजिए आपको 3v², आपसे कहा गया कि आपको सी की वैल्यू निकालें, सी का मतलब मोलर हीट कैपेसिटी। मैंने कहा कुछ और डिटेल क्या मुझे दे रखी है, मैंने कहा ठीक है, चीजों को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, और मुझे दे दिया गया कि ये आपकी है मोनो एटॉमिक, वो भी आपको दे दिया यहां पर आइडियल गैस। मैंने कहा ठीक है, इतना हिंट आपने दे दिया, मैंने क्वेश्चन कर दूंगा। मैंने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा देखेगा अगर मैं इसे सॉल्यूशन करने लगूं तो मुझे फॉर्मूला रटवा रखा है P और V रेज टू पावर x में। मैंने कहा मुझे अनकंफर्टेबल कौन दे रहा है, बोलूंगा T, बोलूंगा T को हटाओ, बोलूंगा T को कैसे हटाएंगे, बोलेगा पढ़ रखा है PV अपॉन
अपॉन बोलूंगा एन आर। ठीक है, यहां तक इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं इसको 3v²। एन आर इधर जाएगा सब और 3 उधर ही रहेगा। क्या इस इक्वेशन को डिफॉर्म करके आप पूछ सकते हैं पी वी रेज टू पावर -1 इक्वल टू सम कांस्टेंट। कांस्टेंट में कौन जाएगा बोलूंगा 3 जाएगा, एन जाएगा, आर जाएगा, कांस्टेंट 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 मल्टीप्लाई होकर एक नया कांस्टेंट बनेगा। अरे मैं उसका सिरदर्द क्यों लूं, मैं तो अपनी इक्वेशन से पूछूंगा। भाई ये इक्वेशन तो क्वेश्चन वालों ने इनडायरेक्टली बता रखी थी। मैंने बोला पी वी रेज टू पावर जी एक्स इक्वल टू कांस्टेंट होता है। जब दोनों को वैल्यू को कंपेयर किया तो एक्स की वैल्यू कितनी आई बोलूंगा -1। और जैसे ही आपने -1 बोल दिया तो क्या बोल सकता हूं यहां पर अब मैं c की वैल्यू निकाल सकता हूं। और जब c यहां पर फॉर्मूला लगाया तो c की वैल्यू आई cv, बोलूंगा cv आएगा प्लस आपका आएगा r अपॉन 1 माइनस x का मतलब 1 अपॉन 1 आएगा। cv की वैल्यू बताएगा जब आपको मोनो एटॉमिक गैस दे दी जाए, मोनो एटॉमिक गैस वो भी आइडियल, तो आंसर आपका कितना आएगा बोलूंगा इसका आंसर तो पता होता है। मैंने कहा कितना, तो उन्होंने कहा ये होता है आपका 3r/2 और ये वैल्यू आपकी आएगी r/2 और घुमा के आप जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपकी फुल एंड फाइनली आ जाएगी 2r। तो यहां पर दो आपके न्यूमेरिकल है, वो इक्वेशन को कई बार p और v में देगा और कई बार वो pv में नहीं देगा। तो अगर p और v में नहीं दिया तो आप चीजों को PV nRT के साथ यूज करते हुए उसे PV फॉर्मेट में बनाइएगा और अपना सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा। यहां पर आपको दो चीजें चाहिए, एक तो x और दूसरा है आपका CV। तो CV भी निकालना आना चाहिए और आपको x भी निकालना आना चाहिए। कंपटीशन में जो बार बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं मेन में और मेडिकल में, वो केवल स्टार्टिंग के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही होते हैं कि बताएगा आइसोथर्मल के लिए क्या होता है और एडियाबैटिक के लिए क्या होता है।